एक ऐसा सवाल भाई आप लोगों को इस कमेंट्स पे मैं जरूर वीडियो बनानी चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्या ये एजेंसी फीस सही ले रही है नहीं ले रही है, इस वीडियो को पूरा देखना। और जो सवाल है, जो कमेंट्स आया, मैं स्क्रीनशॉट पर पहले दिखा देता हूं। संदीप ढांगी जी का सवाल है, इनका कमेंट्स है भाई वो सिंगापुर आ रहे हैं ई पास के लिए 10 लाख रुपए, साथ में डिपेंडेंट 12 साल का एक्सपीरियंस। पहले स्क्रीनशॉट पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लो। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैंने एक नया चैनल बनाया आर इन्वेस्टिंग अकेडमी, इधर स्क्रीनशॉट पर आए। इस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे मैंने 40 से 50 हजार रुपए महीना कमाता हूं, उस चैनल को अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी कमा सकते हो। वहां पर मैंने इन्वेस्टिंग, बिजनेस एंड पैसिव इनकम के आइडियाज बता रखे। अब बात करते हैं कि भाई संदीप ढांगी, और हाँ, अगर आप सिंगापुर, मलेशिया, पोलैंड, यूरोप की कुछ कंट्रीज में जाना चाहते हो और दुबई, ओमान, कटार की एजेंसीज के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देख लेना। वहां पर मैंने एजेंसीज की डेटा थी। आपका फ्यूचर का जो ड्रीम है, क्योंकि जो एजेंसीज है उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब, उनकी वेबसाइट और उनके पर्टिकुलर ऑफिस है, अगर उनके पास वैकेंसी, आप उनसे कीप इन टच में रहे। अगर उनके वैकेंसी तो आपका काम हो जाएगा और फ्यूचर में आपको ड्रीम जॉब आपकी मिल जाएगी। किसी भी कंट्री में जाना हो तो एजेंसी चैनल को जाके स्क्रॉल करके ढंग से देखना। और भाई किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो भाई सर्च करके जाओ कि आपको अच्छी है या नहीं। अब बात करते हैं कि भाई देखो, कोई लूफा मैन पावर है, अब मुझे नहीं पता ये किधर है, लेकिन क्या ये 10 लाख रुपए ले रही है एम्प्लॉयमेंट पास के, क्या ये सही है? और आपका जो एक्सपीरियंस है 12 साल का, देखो अगर इंडिया में 12 साल का एक्सपीरियंस है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, तो मेरे हिसाब से 50 से 60 हजार रुपए आपको मंथली मिल रहे होंगे अगर आप 5 स्टार होटल में काम करो। क्या 10 लाख रुपए लेके, 10 लाख एजेंसी फीस देके आप इधर आ सकते हैं? क्या ये बेनिफिट है या नहीं? अभी देखो सिंगापुर में अगर आपको सैलरी $7,000 मिल रही है तब आप डिपेंडेंट पास अप्लाई कर रहे हो। क्या ये 7 लाख रुपए, $7,000 सॉरी, जो $7,000 कैश इन हैंड में मिल रहे नहीं मिल रहे? तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई जो एजेंसीज की जो फीस है मोस्टली 4 से 5 लाख रुपए के बीच में होती है। अभी जो संदीप ढांगी जी हैं, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 10 लाख रुपए दे के क्यों एम्प्लॉयमेंट पास अप्लाई करके आप इधर आ रहे हैं। अगर आपको $7,000 प्योरली सैलरी मिल रही है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि 10 लाख $7,000 का मतलब है 4,20,000 के आसपास, 25 मान लो तो 3 महीने में आपके 10 लाख कवर हो जाए। लेकिन सिंगापुर में अगर आप हाउसकीपिंग, होटल्स, यहां पर मोस्टली एसपास के ऊपर जॉब, जो मैक्सिमम जो सैलरी होती है वो 2,500 से 3,200-3,500 तक जाती है। आईटी वालों की एंड मेडिकल फील्ड की और प्रोफेसर की जो फील्ड होती है वो उनकी $7,000-8,000 होती है। बाकी जितनी होटल लाइन्स है भाई, जो एवरेज सैलरी है वो 2,200 से लेकर $3,500 है, चाहे आपके पास कितना भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, वो बात अलग है अगर आप एमडी हो किसी कंपनी के, या आप सीईओ या किसी सीनियर मैनेजर्स हो तो आपको 7-8 हजार, किसी मल्टीनेशनल होटल्स में काम कर रहे हो। अब एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की जो सैलरी यहां पर 4 से 5 हजार डॉलर लोकल को मिलती है। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप इंडिया में 25 से 30 या 40-50 हजार कमा रहे हो और 10 लाख रुपए देकर आ रहे हो, तो भाई एक पता $6,000 आपको सैलरी मिल भी रही है, मैं मानता हूं, तो वो $6,000 रुपए बहुत नहीं इनफ है। मैं कोशिश करूं 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए जो भी आपकी इन्वेस्टिंग है वो इन्वेस्ट करना सीखो। आप वहां से भी पैसिव इनकम कमा सकते हो। जब भी मैं कह रहा हूं 10 लाख रुपए भी है, अगर एजेंसी फीस 4-5 लाख रुपए एजेंसी फीस में मैं प्रेफर करता हूं कि भाई आसपास में 4 लाख 6 महीने में एजेंट फीस कवर हो जाती है। वर्क परमिट में 2 से 3 लाख लगते हैं, लेकिन 10 लाख बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। 10 लाख में आप बहुत कुछ चीज कर सकते हो। अगर एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर आप 40-50 हजार रुपए इंडिया में कमा रहे हो, ये 10 लाख रुपए लगा के आप इन्वेस्टिंग करके भी 30 से 40 हजार रुपए महीना कमा सकते हो। तो वो कैसे कमा सकते हो? मेरे चैनल को जाके जुड़ लेना, वहां पर इन्वेस्टिंग ऑप्शन, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट सब बहुत ईजिली बताया हुआ है, तो वहां पर उस चैनल को जुड़े। भाई देखो मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए इज अ वर्थलेस, बहुत बेकार है। और हाँ, एम्प्लॉयमेंट पास उन लोगों को मिलता है भाई अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हो, हेल्थ केयर में हो, मेडिकल फील्ड में हो, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के टॉप में हो। जैसे कहने का तो आप इंडिया में बड़े बड़े मैरियट होटल है, हॉलीडे इन है, ताज पैलेस, इन जगह होटल्स में आप काम कर रहे हो, तब आप सिंगापुर में भी मल्टीनेशनल जो होटल्स है वहां पर काम कर सकते हैं जी, बड़ी पोस्ट पे। तो भाई 10 लाख रुपए इज वर्थलेस, बहुत बहुत ज्यादा है। और ये भी नहीं पता कि भाई वो लूफा मैन पावर जो क्या पता आपके पैसे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि तो ऐसा 10 एजेंसीज फी इतनी ज्यादा नहीं है। आप 10 से 15 लाख रुपए देके तो भाई
कनाडा में भी आप जा सकते हो, लाइमा इशू करा सकते हो। तो 10 लाख रुपए सिंगापुर के लिए बहुत महंगे हैं और भाई मत जाओ। अगर हाँ 3-4 लाख 4-5 लाख रुपए सिंगापुर में लोग आते हैं, क्योंकि देखो ऐसा एजेंसी की हमें जरूरत कब पड़ती है जब हमें एम्प्लॉयर नहीं मिलता है। वैसे आईटी को स्पेशल फील्ड है, उनको कोई एजेंसी वगैरह की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जॉब्स और उनको जॉब मिल भी जाती है। जैसे जो हम कम पढ़े लिखे, हम ये होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, तो हमको पहली बार एजेंसीज की डिटेल आपको चाहिए तो एजेंसीज 3-4-5 लाख रुपए तक लेती है। और भाई 10 लाख रुपए आप यूरोप कंट्रीज में भी जाके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। और इंडिया में भी रह के अगर आपके पास 10 लाख का कैश और 50,000 की नौकरी है तो आप उसको 70 से 1 लाख रुपए के बीच बना सकते हैं। वो कैसे, वो आप भाई अपना पढ़ाई करो, नहीं तो मेरे चैनल को जाके जुड़ो। मैं प्रेफर नहीं करूंगा 10 लाख रुपए आप वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि सिंगापुर बहुत कॉस्टली कंट्री है। अगर आपको 6 से 7 हजार डॉलर्स मिल रहे हैं और अगर आप फैमिली को ब्रिंग करके लाएंगे तो भाई अगर आपका एक किड है 1200 से 1300 उसकी स्कूल फीस ही होगी, 3000 रुपए आपका हाउसिंग होगी और खाना वो पियोगे आप, बहुत महंगा है। एक बंदे का $15 के आसपास समझ लो, 3 बंदे $30, तो कहने का 6,000 डॉलर्स में आप 5,000 डॉलर्स तो यही खर्च कर दोगे, $1,000 ही बचेगा, 40 से 50,000 रुपए। तो अगर आप उतना ही कमा रहे हो तो क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों उतना स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस। और वैसे भी आपका साथ में डिपेंडेंट पास इशू नहीं होगा, आप इधर आएंगे तब आप फैमिली को 1-2 महीने बाद बुला सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है, आपकी मर्जी है आप कैसे हो, क्योंकि 10 लाख रुपए बहुत बहुत कॉस्टली है। मेरा सिंपल सा हिसाब है, अगर आप इंडिया में 30 से 50,000 रुपए कमा रहे हो और अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, इस पैसे को इन्वेस्ट करना सीख लो। आपका 50 से 1 लाख के बीच में आपकी इनकम होगी, उसके बाद आप 1 साल में अच्छा खासा रेवेन्यू और भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये पैसा, हाँ कनाडा जा रहे हो 15 लाख में, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है। और हाँ यूरोप कंट्रीज में जा रहे हो अपना 10-15 लाख में, कुछ ऐसी कंट्री जहां पर सेटल हो सकते हो, क्रोशिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर 20 लाख रुपए में सर्बिया भी अच्छा चल रहा है। और एक बेलारूस है, वो भी अच्छा है। अगर 15-20 लाख रुपए में एक चैनल है यूट्यूब बिग डैडी बॉय ऐसा कुछ करके, बेलारूस में 20-25 लाख रुपए में आप सेटल लाइफ कर सकते हो, वहां पर होम परचेज कर सकते हो, वहां पर काम, अच्छी लाइफ। क्योंकि देखो हम लोग कमाते क्यों हैं, अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो भाई हमारे पास जब ऑलरेडी 10-12 लाख रुपए हैं और अच्छी खासी नौकरी है, तो हम अपनी कंट्रीज में भी रह सकते हैं। विदेश वो लोग जाते हैं जिनके पास कैपिटल नहीं होता है, इतनी एजुकेशन नहीं होती, अच्छी खासी कमा नहीं रहे। सिंगापुर में भी वही लोग आते हैं जो इंडिया में 25-30 हजार रुपए नहीं कमाते। आईटी प्रोफेशनल्स की बात अलग नहीं कर रहा मैं, लोकल की बात कर, जो 10-15 हजार रुपए कमा रहे, यहाँ आके मेहनत करके 40-50 हजार कमा रहे, वो लोग आप आ सकते हैं। अगर आईटी स्पेशलिस्ट हो, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, आप 50-60 हजार की नौकरी है, तो भाई विदेश जाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपकी मर्जी। आई होप सो आपको चीज समझ में आ गई। आपका क्या क्वेश्चन है आप कमेंट्स करना, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। Thank you for watching this video.